हमने मंगाई है कॉर्सियर की HX850 पावर सप्लाई। पावर एफिशिएंसी कितनी है इसकी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा कि मेरी पावर सप्लाई जो है वो फॉल्टी हो गई है। सिंपल मैथ करते हैं, अगर ये पावर सप्लाई जो है 100 वाट की है और अगर आप इसकी एफिशिएंसी 80% है तो 80% एफिशिएंसी के हिसाब से केवल 80 वाट आपको थ्रूपुट देगी। तो दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं SMPS का। एक्चुअली हुआ क्या, हम सभी के पास सिस्टम्स हैं और हम सभी को पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं। पहले मैं खोल लेता हूँ इसको ताकि आवाज़ ना आए फालतू की, क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है इस कागज़ की। तो हमने मंगाई है कॉर्सियर की HX850 पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई हमने मंगाई है 80+ प्लेटिनियम सीरीज़ की। प्लेटिनियम सीरीज़ में क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे कि पावर सप्लाईज अलग अलग ग्रेड की होती हैं, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनियम और टाइटेनियम सीरीज़ में आती हैं। इसमें क्या होता है कि पावर एफिशिएंसी कितनी है इसकी, यानी कि 850 वाट अगर पावर सप्लाई है तो 850 वाट का आपको एक्चुअल थ्रूपुट कितना देगी, क्योंकि जब आप 850 वाट आप पावर सप्लाई लेते हो तो एक्चुअली ये 850 वाट ही नहीं देती है, यानी कि 850 वाट में से कुछ पावर जो है वो कम कर देती है। तो जैसा आप चार्ट पे देखोगे तो एक्चुअल में अगर 850 वाट की आप लेते हो तो कितना % एफिशिएंसी देगी उसके हिसाब से है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पावर सप्लाई, सिंपल मैथ करते हैं, अगर ये पावर सप्लाई जो है 100 वाट की है और अगर आप इसकी एफिशिएंसी 80% है, यानी कि 100 वाट की है तो 80% एफिशिएंसी के हिसाब से केवल 80 वाट आपको थ्रूपुट देगी, यानी कि इसका 100% जो थ्रूपुट है वो 80 वाट होगा। अगर आप उसको 80 वाट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पावर सप्लाई जो है वो उतना थ्रूपुट नहीं दे पाएगी और मे भी हो सकता है कि इस 80% यानी कि 100% पीक पर पावर सप्लाई आपकी हीटअप भी करेगी। तो जो मेरी एग्जिस्टिंग पावर सप्लाई थी वो 600 या 650 वाट थी। तो मेरा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करवाने के बाद मुझे पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट पड़ी, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा कि मेरी पावर सप्लाई जो है वो फॉल्टी हो गई है। तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर मैं आज आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी PC और डेस्कटॉप यूज़र्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बाकी चीज़ें तो वो चेक कर पाते हैं लेकिन ये चीज़ चेक नहीं कर पाते कि पावर सप्लाई फॉल्टी हो गई है और उनको पता चल जाए कि ये फॉल्टी हो गई है। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। मैं भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला कि पावर सप्लाई कैसे देखेंगे। तो ये पावर सप्लाई दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये अब हमारी मेन यूनिट है पावर सप्लाई की। तो कोई फैंसी नहीं है, इसमें कोई LEDs नहीं है। हालांकि LEDs भी आती हैं आजकल, तो LEDs वाली पावर सप्लाई आ रही है, लेकिन आप ये देखिए कि कैसी है पावर सप्लाई। और ये मॉड्यूलर, पूरी की पूरी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, यानी कि सारे के सारे आपको पेरिफेरल्स लगाने हैं, जो भी आपको डिवाइसेस लगानी है उसके लिए आप लगा सकते हो। जो आपको नहीं लगानी तो आप उस केबल को यूज़ बिना लगाए छोड़ सकते हो। इस पावर सप्लाई के साथ आपको मिलेगा एक मैनुअल। तो वैसे तो मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन आपको अगर हो सकता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ये आपको मिलता है इसके अंदर केबल्स का बॉक्स। तो सारी पावर केबल और जितनी भी केबल्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। बॉक्स कर देते हैं साइड में। तो ये सारी केबल्स हैं इसके साथ। ये है पावर केबल। तो अगेन ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। मेरे पास जो पावर स्ट्रिप है उसके अंदर ये सॉकेट लग जाता है इजीली, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। इसके साथ हमारे पास ये मोलेक्स कनेक्टर है। अभी मोलेक्स कनेक्टर कोई यूज़ तो करता नहीं है, मोलेक्स कनेक्टर। और ये हमारे पास PCI और SATA केबल के हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि कौन कौन सी इसके साथ केबल्स हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं। साथ के साथ मैंने इस पावर सप्लाई को मंगाने का मेरा एक रीज़न और था। मेरे पास पहले भी एक कॉर्सियर की पावर सप्लाई थी जिसकी केबल्स मेरे पास अभी भी बची हुई हैं। तो ये मॉड्यूलर केबल्स होती हैं, तो ये दूसरी वाली पावर सप्लाई में भी लग जाती हैं। तो मैं
उनको भी यूज़ कर पाऊँगा फ्यूचर में। मेरे पास कुछ स्पेयर्स केबल है, तो अगर किसी को वो केबल्स चाहिए तो मैं डिटेल डालूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी केबल हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को भी वो केबल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उन सभी केबल की लिस्ट करूंगा और अगर जिसको भी वो केबल चाहिए मैं उसको वो केबल प्रोवाइड करवाऊंगा। जो मदरबोर्ड की पावर सप्लाई है वो इसमें ब्रेजिट दी हुई है, ब्रेजिट केबल दी हुई है, बाकी सारी की सारी जो है नॉर्मल है। तो ये सारी की सारी आप देख पाएंगे कि आपके स्क्रीन पर कि कितने तरह की केबल ये ऑलरेडी हैं, क्योंकि ऐसे में तो पता चल नहीं रहा है कि कितनी हैं ये केबल्स। साथ में इसके मिलती हैं केबल टाई और ये स्क्रू, ताकि आप इसको अपनी कैबिनेट पे स्क्रू कर सको। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरी पावर सप्लाई फॉल्टी है, और जब इसको लगा देंगे पावर सप्लाई को तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। दोस्तों, इस टेस्टिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है AIDA64। इसको हम सबसे पहले इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। इसकी साइट है aida64.com। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। इसके बहुत सारे डिफरेंट वर्जन आते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे AIDA64 एक्सट्रीम। तो यहाँ पे हम सीधा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये इतनी सारी लोकेशंस हैं, आप इनमें से किसी भी लोकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस फर्स्ट वाले लिंक पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये डाउनलोड हो जाएगा। जब मेरी पावर सप्लाई फॉल्टी थी तो तब मैंने इसको टेस्ट किया, तो उस समय ये कैसा दिखता है। तो देखिए, ये मैंने अपने कैमरे से वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये CPU यूटिलाइजेशन दिखा रहा है इस समय, और मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ और यहाँ पे ये दिखा रहा है वोल्टेज। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं इसमें देख रहा था कि मेरी पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज जो है काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही थी। आप देख सकते हैं कि 11.7 है, और आप देखेंगे कि जो हमारी 5 वोल्टेज आनी चाहिए वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही स्टार्ट दबाया वैसे ही ये मेरा PC रीबूट कर देता था। ऐसा मैंने कम से कम 4-5 बार ही किया, लेकिन हर बार सेम ही रिज़ल्ट आ रहा था। जब मेरे को ये डायग्नोस हो गया कि मेरी पावर सप्लाई में ही शायद कोई इशू है, तो मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने एक बार पावर सप्लाई इसी तरह से डायग्नोस करके देखे। जब उसने इसको टेस्ट किया तो उसके यहाँ पे सही चलता रहा। बेसिकली ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट ही है, लेकिन इसके अंदर आपको अपनी पावर सप्लाई की भी स्टैटिस्टिक्स दिखती हैं कि आपकी पावर सप्लाई फुली लोड पर कितनी वोल्टेजेस सप्लाई करनी है। नॉर्मली हमारे पास ऐसे कई सारे डायग्नोस के सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पर हम स्ट्रेस टेस्ट करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला जहाँ पर मैं वोल्टेज या वॉट्स को भी देख सकूँ कि जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ उस समय मेरा PC कितनी वॉट और वोल्टेज को विड्रॉ कर रहा है। जब मैंने ये देखा तो मुझे ये क्लैरिफाई हो गया कि जैसे ही मैं इस पर स्ट्रेस टेस्ट कर रहा हूँ वैसे ही ये फेल हो जा रहा है। इसके लिए मैंने ये पावर सप्लाई ऑर्डर कर दी। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि जब मैंने पावर सप्लाई को रिप्लेस कर दिया उसके बाद ये किस तरह का स्टेटस शो करता है। तो ये मैं ऑलरेडी अपने PC पे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था, तो ये ट्रायल वर्जन है। और यहाँ आप देखेंगे कि 11.8 वोल्टेज है और 4.9 वोल्टेज है। मैंने स्ट्रेस टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद भी कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही है, काफ़ी स्टेबल है। थोड़ा सा डिप हुआ था लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी देर तक स्टेबल चल रहा था, लेकिन वहाँ पर वोल्टेज जो है थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएशन हो रही थी। जब मैं अपने सिस्टम पे लोड डाल रहा हूँ या स्ट्रेस टेस्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि ये उसकी वजह से ना हो, लेकिन वोल्टेज के अंदर फ्लक्चुएशन होने की वजह से ये हो रहा था। तो दोस्तों, यही है इस वीडियो का कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने सिस्टम पे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं और आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है, या फिर आपने ग्राफिक कार्ड लगाया है और आपका ग्राफिक कार्ड बार बार डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या चलते हुए सिस्टम से आपको ब्लू स्क्रीन डंप का एरर आ जाता है, तो हो सकता है कि उस वाले केस में आपका पावर इशू हो और आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर पावर नहीं दे पा रहा है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाते हैं और आपका सिस्टम रिबूट हो जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ग्राफिक कार्ड को हटा करके आप AIDA64 का जो स्ट्रेस टेस्ट है इसको यूज़ करिए, और फिर उसके बाद देखिए कि क्या आपका सिस्टम रिबूट होता है। अगर सिस्टम प्रॉपरली चलता है इसका मतलब है कि वो वोल्टेज तो विड्रॉ कर पा रहा है। फिर उसके बाद आप ग्राफिक कार्ड लगा के देखिए। अगर ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद आपका सिस्टम रिबूट होता है,
इसका मतलब है कि वो इतनी वॉट जनरेट नहीं कर पा रहा है जितने आपके ग्राफिक कार्ड को चलने के लिए चाहिए। तो बेसिकली मेरे को यही सिम्टम आए थे जिसमें मेरा ग्राफिक कार्ड डिडक्ट ही होना बंद हो गया था और 10 में से एक बार ग्राफिक कार्ड डिडक्ट होता था और बाकी टाइम डिडक्ट नहीं होता था। तो दोस्तों ये इसी कंडीशन में हुआ था कि वोल्टेज वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं इस स्ट्रेस टेस्ट को स्टॉप कर देता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका ग्राफिक कार्ड बार बार डिडक्ट ना हुआ हो, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको आइडेंटिफाई हो पाया हो कि आपको पावर सप्लाई का ही इशू है। अगर आपके पास इससे भी अच्छा कोई मैकेनिज़्म है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो रवि, यार हमारा ग्राफिक कार्ड केवल 80 वॉट विड्रॉ कर रहा है, थोड़ा इसको पावर ज़्यादा देनी चाहिए यार। लैपटॉप का तो 150 वॉट लेता है।